परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, और वो हमारे सबके पिता है। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे।
फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञानदाता कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्मा, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है। उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहां रहता है, वो क्या करता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था, उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को,
मंडलेश्वरों को, महर्षियों को ये कख भी नहीं जानते, कै ख भी नहीं जानते। अध्यात्म मार्ग आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर आप जी के धर्मगुरु, ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी। और जितने भी पीर ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कह करके कि कबीर साहब तो अशिक्षित हैं, कोरी झूठ बोलते हैं। ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। अब मैं तुमसे कहूं चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दौरुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारा। साहेब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ताहम आए। अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में। तीन गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी, एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाहा है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, तीन गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है यह समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहावे रे। चौथे पद का मरहम न्यारा, कोई तत्वदर्शी बतावे रे। अब तीन गुण कौन थे? भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि तीन देव, तीन गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और हमारे दादे परदादे इन्होंने पूज पूज कर मर गए।
तो क्या मुक्त हुए? वो नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये 3 गुण क्या है, देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो श्रीमद देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि ये तीनों गुण कौन हैं। देखिएगा ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहां से है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। देखिए ये है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 22-23 पृष्ठ पर दिखाएंगे। ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ, हम यहां आ जाते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता में उनको क्या संज्ञा दी है? इस त्रिगुण में ही माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि इन्हीं पर सीमित होगी है, इसके अतिरिक्त वो किसी की बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख 4 गाली इकट्ठी दे रखी है। गीता ज्ञानदाता कहता, मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बोल गया। आइए पढ़ें अपने ही सदग्रंथों को, जिनको हम डेली रटा करते, हम पढ़ा करते, समझा नहीं करते। हमने मान रखा था इसके पढ़ने मात्र से ही मोक्ष होगा। नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होगा, ना कि केवल पढ़ने मात्र से। पढ़ने से ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ना हुआ, हमने पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए थे, वर्ष बीत गए थे। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो हम इन पढ़ा भी करते इन सदग्रंथों को, लेकिन ज्ञान नहीं था। आज हम पढ़ेंगे इस पवित्र सदग्रंथों को परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में,
हम एक एक अक्षर समझ जाएंगे। आइएगा, अब 7वां अध्याय पढ़ते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और ये सबसे अधिक हिंदू समाज में यही पढ़ी जा रही है। अब देखते हैं 7वां अध्याय। ये स्टार्ट है अथ 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्म रूप माम मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? कहता है कि अब जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, इसके जानने के बाद तुझे कोई शंका नहीं रहेगी मैं क्या हूं। आगे देखो, दूसरे श्लोक में कहा है 7वां अध्याय दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इसके बाद फिर कुछ जानने की जो आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर देखिएगा इसमें क्या बताता है तीसरे मंत्र में, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धेय माने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले सिद्धानाम साधकों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से वेति माने जानता है, तत्व से जानता है। ये क्या कह रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हजारों में से कोई ही भक्ति करना चाहता है, परमात्मा की प्रयत्न कर रहा है। उनमें से मेरे तक भी कोई एक आधा ही पहुंचता है, ना तो नीचे के देवी देवताओं तक ही सीमित रह जाते हैं। आगे देखो फिर क्या बता रहे हैं, चौथा और 5वें का इकट्ठा अनुवाद है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह है 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे मां भाव इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति जान। अब यहां 2 से दोगे, 2 प्रकृति, एक तो इन्होंने बता दिया 5 तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से बनी प्रकृति। दूसरी बता रहे हैं ये चेतन प्रकृति, ये दुर्गा है, दुर्गा। अब देखो ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा को भी प्रकृति कहते हैं, और आप जी को बहुत बार इन सदग्रंथों में प्रमाणित किया है। जैसे श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कहते हैं अपनी मां के विषय में। अब पुण्यात्माओं ये सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से श्रोता प्रथम बार आते हैं तो उन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुना नहीं होता ध्यान से, और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पुण्यात्मा शीघ्र प्रेरित हो जाते हैं, वो आते हैं। तो यहाँ इनको बैठकर सुनने का समय मिलता है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, तो इसलिए यहाँ एक विशेष विस्तार के साथ ये ज्ञान सुनाया जाता है। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ लें, पर्याप्त है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, यदि भगवान विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। नंबर 3, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और नंबर 4, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। नंबर 5, ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जीव ने किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही कर सकते। ये 5 कंसेप्ट, 5 पॉइंट कति से दोगे। अब थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण। इस संक्षिप्त शिवपुराण के अंदर ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहां से प्रकाशित है देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार इसका, इनके संपादक हैं और प्रकाशक हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। यहां देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहां 5वां अध्याय रुद्र संहिता का हम पढ़ेंगे, 6ठा। 5वें के एंड को पढ़ रहे हैं। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वह इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ, 6ठा प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का 99वें पृष्ठ पे। नारद ने पूछा था कि सृष्टि की रचना बताइए भगवान पिताजी ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने बताया, अब आपके रूबरू पढ़कर सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण श्रोमणे, तुम सदा समस्त जग के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय तत्सद्ब्रह्म, जिस श्रुति में सत सुना जाता है, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ सच्ची कुछ झूठी, जो मैंने सुनी है वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। इनका क्या मानना है कि परमात्मा मूलतः निराकार है और उसने फिर अपने आकार में आने की सोची, तब क्या बन गया? सदाशिव बन गया। फिर वो सदाशिव बन गए। अब देखो क्लियर होगा यहां से। उसने कल्पना की, मूर्ति की कल्पना की अपने लिए। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति यहां देखिए,
भगवान सदाशिव हैं। अब सदाशिव कौन है ये देखना ध्यान से, ये किसको सदाशिव कहते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उनकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर। अब ये दुर्गा के विषय में है और सदाशिव ये कौन है, ये काल है। आगे और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या सिद्ध हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में कति स्पष्ट किया गया है। गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि दुर्गा तो मेरी, प्रकृति तो मेरी पत्नी है, सब्जियों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं। प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहां बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। तीनों गुण कौन सी सिद्ध होगी? रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी। ये देखिएगा अध्याय 14 और सुनाता हूं। ताजा ताजा है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन, मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करने वाला करता हूं। उसके संयोग से, जड़ चेतन से नहीं, सब भूतों की, सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। और 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश, तीनों गुण, ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने, काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहां फंसा कर रखते हैं। परमात्मा ने आकर बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्म राया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने इन 5 ने मिलकर ये प्रपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा। अब ये सिद्ध हो ही रहा है, ये 5 मिलकर जकड़े बैठे हमारे को। इन 5 मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यहां पवित्र शिव पुराण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा, ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे।
यहां आगे थे हम। कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं के ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्माओं परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना ढंग से। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी। पहले उसने ठीक माना, बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मन गणित कहानियां हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बातें मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपने अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि सदाशिव पहले निराकार था, फिर सदाशिव बन गया। उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली, वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं। तीनों देव की जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, और उसकी 8 भुजाएं। यहां कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले ही बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रचनामा आपको बहुत बार सुना है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहां मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। होगी क्लियर। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है। देखिएगा, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। शक्ति और शिव ने, दुर्गा और काल ने, वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे
शिव ने कहा वत्स, उस काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं, ये हमने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का 7वां, ये 7वां अध्याय 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनके उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया। कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर सच्चाई छानी ना। अब यहां आपको हम विद्वेश्वर संहिता, इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी बोले मैं तेरा पिता, तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजापिता हूं। इन सूखी फीत ला रहे थे आप पे, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा लड़का मरेंगे और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजों में, बहुत बहुत विस्तार, जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के तो आपने खूब पढ़ रखी, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा, ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है। पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। और इनका 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, यहां एक थोड़ा सा और रह गया, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन, अब यहां 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही क्या, यहां पर हम पढ़ रहे थे नीचे पुत्रो। यहां फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया।
अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है वो ओम मंत्र है जिसका जो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है, ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम ओम यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके अनुसमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति जो ओम से मिलने वाली परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे ये तीनों का मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो ब्रह्म से होने वाली जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हो। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है? ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का। हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विद्यते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं, तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका पुनर्जन्म है। इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही देखना है इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे, अविनाशी यानी नाश रही कहो, अविनाशी को अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता। इसका यहां ये 5वां मंत्र यहां से स्टार्ट है, लेकिन इसका अनुवाद यहां पर है। हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में क्या कहा है अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं,
दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूं। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर दिन मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनका पुनर्जन्म, अर्जुन, उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंद। यहां हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबसे के अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य। यह काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध, ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है, यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पाने की जानकारी है। उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में
15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जड़ नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सब विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई है, अपनी मुखारविंद से बोली अमृतवाणी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी। कबीर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा कीटार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है, और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। 3 देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, स्पष्ट हुआ। अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन के प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक माने सिद्ध है, माने भगवान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना को केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं। और यत्न करने वालों में भी कोई एक आधा ही मुझ तक पहुंचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है। अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूं ब्रह्मलोक में। और इंद्र को कहने लगा कि आजा तुझे ब्रह्मलोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि, तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा, नहीं तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित है लोग। ये सारा इस 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा, इसी 7वें अध्याय का ये 4था और 5वां श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभाव से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी
चेतन प्रकृति जीव रूपा ये चेतन प्रकृति समझो। अब छठे में कहा है ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात प्रलय का कारण हूं, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूं। अब हम यहां आ जाते हैं। अब हम ज्यादा ना पढ़े सो देख। सातवें में क्या कहा कि अर्जुन मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूं, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने और सारे यादव लड़के मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहां परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहा है। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको यो विष्णु जी है भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के ले आए और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था ये। अब 7वें अध्याय का हम आपको 12वां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 में कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतान उत्पत्ति करने के, इनके बस की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सब आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से, शंकर जी से। ये कहता है इसका निमित्त मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, के गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चिरचिराहट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण खत्म कर लिए। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुण युक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इन से जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, मैं ही करता करवाता हूं, मैं खाता हूं, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रख कर मार दे। आगे देखो,
13वें श्लोक में क्या कहा है? 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूं ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्म की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है? ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नराधम, नराधमा, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक कथा। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा, और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा? रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर कर रखा करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े नाथ, ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा न उठा का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय, कालज्ञ, अविनाशी, सर्वेश्वर, सबका मालिक, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये इस अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे? क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है? अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे? आगे आगे भगवान हर पीछे पीछे पुजारी, दोनों जा 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं, आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया
भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ, यहां खड़े हो जाओ। अब भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुका नहीं, अभी 100 किलोमीटर दूर है, मैं इतने 2 बात कर लेता हूं। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूं। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मैंने डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूं, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे करो, ऐसे कर। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहता और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी, भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन, उसका पल्स रेट सेट हुआ था। ये तो इन 2 गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी ये त्रिगुण उपासक हैं, अपने अपने ग्रुप में जाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, ओगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियां। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णो जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा ले जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुआ थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करे, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में। और ये जग में साधक में तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। अपने आत्माओं, ये है श्रीमद् भगवद गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार की करते हैं, ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी 4 प्रकार की करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता है, अपने धन लाभ के लिए, आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है।
और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप पे निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तो वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमृतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सौर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही है। अब 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये देखिएगा, यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो, कमाल की बात। इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहां से छपा, यहां से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें श्लोक का। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहां देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने। इसका अर्थ यह है, यात एवं कार्य का फल आहु माने कहते हैं, उत्पन्न होने वाला अन्नात यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया, क्योंकि तो अज्ञानी था कति 1 नंबर का, मैं ऋषि दयानंद को आया। इसका अर्थ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात। देखो, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ यह है। तो जो धीराणाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे वेद ज्ञान दाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है। 15वां अध्याय, इसमें है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम।
ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। इसने तक ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। देख इन्होंने लिखा ओम का स्मरण कर, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य का मूल कर्तव्य जान कर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव आपका प्राण इससे अमरत्व प्राप्त करेगा। अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तेरा भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने, इसका अर्थ है कि जब ये शरीर तेरा नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा, उस समय इतना अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में है। अब यहां आगे कहा है 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तू ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिए ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण वायुमंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम और ब्रह्म, खम माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना आया नहीं। अहम माने में आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये कहना था। ओम, ओम सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम है, उसका क्या था वो तो गुप्त बता दिया। अपना कह अहम माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। अब हो गया सिद्ध हो। अब क्या सिद्ध हो गया कि अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में आए, उनकी यहां बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं। उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। ओम नाम का 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनके समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे। अब यहां गीता ज्ञानदाता जैसे इन अनाड़ियों से अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है। यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम, तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा है। अन्यों कहें अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने। देखो, गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ नहीं कहे सबसे अच्छा। बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड। और यहां अनुत्तम का अर्थ कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो, हमारा शर ना हो। ऐसे अनाड़ी हमारे गुरु मिले हमारे को
तो इसका अर्थ ये था कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। 3 तो रिजेक्ट कर दिए, अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं। और इनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, चाहे मर जाए बेशक, नष्ट हो जाए शरीर, में भगवान मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिए, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है। 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति, एक भक्ति, ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है, ये मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब 18वें में कहा है, उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं उत्तमाम गतिम, ये सभी युक्त आत्मा भगवान में लीन आत्माएं आस्थित है, वह भगवान में लगी हुई आत्मा, वो भगवान समझकर मुझे भज रही है, वो मेरे वाली अनुतमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया अज्ञानियों ने, देखिए ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह अनुवाद गलत कर रखा है, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम, फूटे बाग धरे अनुत्तम, अनुत्तम ने अति उत्तम, अनुत्तम लिखना था घटिया, गति स्वरूप मुझमा ही अच्छी प्रकार स्थित हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पे भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई को। इसमें स्पष्ट कर रखा है, गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है, और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित हैं, जिनने जान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा, इनको वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो, थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया। ये मेरी अनुतम है, ये घटिया लिखनी थी। अब इससे स्पष्ट हो जाता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सु दुर्लभ है। अब यहां कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान, तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी, ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये झूठ, गलत अनुवाद गलत किया। इसका अर्थ है कि बहुनाम जन्म, क्योंकि शुरुआत से इसका सटाट से देखो इस प्रसंग 7वें अध्याय का, पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर कहता मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के,
उनमें 3 रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि, और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहां बताया है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहां वही कह रहा है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान, ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते, माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है, और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यहां इसका अर्थ ही है, इन्होंने अर्थ गलत करके, तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लग गया है, इसको सफल करना।